Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the electric field for the NDA Air Force students. तो साथियों अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और इसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, पॉइंट चार्ज ओके, और ड्यू टू द डाइपोल वैद्युत क्षेत्र का मान द्विध्रुव के कारण क्या होगा, इन सब की चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर ये कोई स्रोत आवेश है, सोर्स चार्ज, इसे बोलते हैं स्रोत आवेश, ठीक है ना। तो जब तक ये सिंपली एक सोर्स चार्ज है तब तक हम यहाँ कोई बल का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि बल के लिए, कूलामिक बल के लिए दो आवेशों का होना जरूरी है। तो हम इसके पास कुछ दूरी पर चारों तरफ कहीं पर भी एक छोटा परीक्षण आवेश, जिसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश, इसको लेके आए। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है और आप जानते हैं कि बल का मान जो होता है दोनों आवेशों पर निर्भर करता है। तो Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिएगा, इफ Q नेग्लिजिबल देन F ऑल्सो नेग्लिजिबल। अगर ये परीक्षण आवेश नगण्य है तो F का मान भी नगण्य होगा, क्योंकि ये सीधे इसके ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है, गुणा हो रहा है। तो ये अगर 0.1 है तो बल का मान 0.1 गुना हो जाएगा, ये 0.2 हो गया तो ये 0.2 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर Q नेग्लिजिबल है, नगण्य है, ठीक है ना, तो बल का मान भी नगण्य होगा। लेकिन इन दोनों के अनुपात से जो एक राशि प्राप्त होगी, E = F/Q, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये F/Q का मान अगर निकालें तो 1/4πε0 Q/r² आया। तो ये F/Q यानी एकांक परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है, वो भी किसी राशि को व्यक्त करेंगे। तो ऐसी राशि क्या है? ऐसी राशि एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। देखिए इन दोनों के बीच में बल का अनुभव तो हो रहा था, लेकिन इसके लिए एक मौजूदा क्षेत्र तो होना चाहिए, फील्ड तो होना चाहिए। ये फील्ड जहां इस फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा रहा है, अनुभव हो रहा है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र यानी जहां आवेश के बारे में या आवेश से संबंधित बल का अनुभव हो, वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है। सो फोर्स इन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, अर्थात E का मान स्मॉल q पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट बन जाएगा, तो ये वैल्यू जो हो गई ये E हो गई, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, या आगे हम डिस्कस करेंगे वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो फिलहाल ये इसका डायमेंशन बन जाएगा mLT - 2/80 mLT - 3a-1, ये हो जाएगा। और यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहाँ पर अभी हमने कई चीजें डिस्कस की। ध्यान दीजिएगा, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर बल और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र होता है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलामिक फोर्स एंड टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युतीय बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फोर्स इन पर यूनिट
टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन फोर्स की और चार्ज की, बल और आवेश की बीमार की, ये आ जाएगा। और एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिएगा यहाँ पर जो E है, E का मान Q से स्वतंत्र होता है या Q पर निर्भर नहीं करता। ओके, means the value of electric field doesn't depend upon the test charge, यानी टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम ये देखा कि पॉइंट चार्ज, जैसे यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज था और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसका मान हमने निकाला है 1/4πε0 Q/r²। अर्थात ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मान किस पर डिपेंड करता है, स्रोत आवेश पर। सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन द सोर्स चार्ज। ये कह सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी व्युत्क्रमवर्ग के नियम का पालन करती है। तो E और R का वक्र अगर देखें तो ये E है, ये R है, तो ये इस तरीके का कर्व मिलेगा। तो ये E R कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड और R से जो दूरी थी उसमें वक्र आया। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है, डायरेक्शन है, वो क्या होगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है ना, तो देखिएगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, प्लस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र आवेश से अनंत की ओर होती है, अर्थात बहिर्मुखी, बाहर की ओर। ठीक है ना, बाहर की ओर होती हैं। और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से अंदर की ओर होती है, इनवर्ट, अंतर्मुखी, इनसाइड, अंदर की ओर होती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, पहला गुण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस Q आवेश के कारण बाहर की ओर अनंत तक तथा माइनस Q आवेश के कारण अनंत से अंदर की ओर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड अप टू इनफाइनाइट एंड फॉर नेगेटिवली चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनवर्ड। ओके, सो ये क्या है, पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बता रहा है। या आप ऐसे दर्शाना चाहें प्लस Q1 माइनस Q2, तो ऐसे आप शो कर सकते हैं। ये फील्ड लाइन को इस तरीके से शो किया जा सकता है। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र की होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इन ओपन कर्व, खुले वक्र की होती हैं, बंद वक्र की नहीं होती। क्लियर, ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र की होती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट विद each other, because if they intersect at any point then there will form two direction, that's be impossible। अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर काटती तो कटान बिंदु पर
दो दिशाएं हो जाती, जो कि असंभव है, क्योंकि एक आवेश के लिए एक ही दिशा हो सकती है, चाहे वो बहिर्मुखी हो चाहे वो अंतर्मुखी हो, चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, लेकिन दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कह सकते हैं। वी कैन आल्सो से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी बिंदु पर अगर आवेश है तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा को बताता है। सो द टेंजेंट विच ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द चार्ज Q, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो ध्यान रखिएगा, प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड बहिर्मुखी और नेगेटिव चार्ज के लिए अंतर्मुखी इनवर्ड होती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व की होती हैं, ओपन फॉर्म में होती हैं, खुले वक्र की होती हैं, ठीक है ना, अर्थात ये बंद वक्र की नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ ओपन कर्व। ओके। तीसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती तो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाती, जो कि इम्पॉसिबल है। और किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींचे, अगर किसी भी आवेश जो है Q, उसके बिंदु P पर हमने स्पर्श रेखा खींच दी, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो E की डायरेक्शन या F की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके।